जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो सुनीता आंटी का है। मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी। ये मेरा दूसरा सत्संग है जो मैं सभी गुरु परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जब हम सत्संग करते हैं तो हमें खुद भी नहीं पता होता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन जो भी गुरु जी महाराज बुलवाते हैं वो बिल्कुल सत्य ही बुलवाते हैं। संगत जी, वैसे तो जन्म जन्मांतरों से गुरु जी का हमारा रिश्ता है, लेकिन अगर मैं जर्नी के हिसाब से बात करूं तो मेरी जर्नी गुरु जी से 2022 में शुरू हुई। संगत जी, जब मेरा बेटा बहुत बीमार था, ये मैं पहले सत्संग में अपने बता चुकी हूँ, लेकिन गुरु जी की रहमो कर्मों से आज वो जिंदा है और गुरु जी ने नया जीवन दान उसको दिया है। उन्हीं की मेहरबानी से वो चल रहा है। इसके लिए शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि गुरु जी मेरे घर में सत्संग करवाएंगे। गुरु जी की मेहर से, गुरु जी की कृपा से मेरे घर सत्संग हुआ। सत्संग इतना अच्छा हुआ संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि इतने मैं आपको बताऊं, आर्थिक परेशानियों से घिरी हुई इंसान हूँ। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मेरे अंकल नहीं हैं, मेरे 2 बेटे हैं। एक बेटा अपनी वाइफ के साथ अलग रहता है जो कि हमें कुछ पूछता नहीं है। दूसरा छोटा बेटा है, उसकी दोनों किडनियां खराब हैं, वो कुछ कर नहीं पाता, लेकिन गुरुजी की कृपा से एक छोटी सी मेरी परचूनी की दुकान है, उसी से मैं अपने घर का खर्चा चलाती हूँ। मेरे छोटे बेटे की बहू है, 2 बच्चे हैं, उन सभी को गुरुजी महाराज अपने हिसाब से मेरा घर चलवा रहे हैं। इसके लिए शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, एक दिन मैं इतनी परेशान थी क्योंकि मेरा बेटे की डायलिसिस होती है। जिस दिन परमिशन नहीं मिलती है तो संगत जी वो डायलिसिस 10-10 हज़ार रुपये की होती है। मैं बहुत परेशान थी, बहुत परेशान, क्योंकि पैसों का इंतज़ाम नहीं था मेरे पास। संगत जी, मैं गुरुजी के सामने अरदास करने लगी कि मालिक मैं क्या करूं, कैसे करूं। इसकी डायलिसिस वीरवार के दिन होती है, पैसे का इंतज़ाम नहीं है, कैसे होगी। संगत जी, बस इतना अरदास करके टेंशन थी क्योंकि अगले दिन वीरवार था और कुछ समझ नहीं आ रहा था, और अरदास करके संगत जी मैं वहाँ पे सो गई। सोने के बाद संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी मुझे सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि आज तैयारी शुरू कर दे, तेरे घर आ रहा हूँ चाय पीने, मुझे पहचान लियो। संगत जी, इस तरीके से गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन देते हैं, मेरे सपने में आते हैं, और संगत जी मैं एकदम भग से उठती हूँ कि बिल्कुल संगत जी मैं होशो हवास में सपना देखती हूँ। संगत जी, मुझे इस सपने का समझ नहीं आता है। मैं अपने छोटे बेटे की बहू को ये बात बताती हूँ, और संगत जी हम इसका तोड़ नहीं निकाल पाते कि गुरुजी किस चीज़ के बारे में मुझे समझा रहे हैं। संगत जी, अगले दिन वीरवार था, बेटे की डायलिसिस थी 4 बजे के आसपास, और संगत जी इतने में मैं दुकान पे बैठी हुई थी। मैं क्या देखती हूँ कि एक बुज़ुर्ग अंकल आते हैं, बहुत बुज़ुर्ग बुढ़े से अंकल होते हैं, वो आते हैं और वो आके मेरी दुकान पे कहते हैं कि 1 कप चाय मिल सकती है। संगत जी, मैं जो मेरे को गुरुजी ने सपने दर्शन दिया था वो एकदम से मैं भूल चुकी थी, मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर चुका था कि गुरुजी ने ये सपना मुझे दिखाया था, मैं बिल्कुल भूल गई थी। और संगत जी, जब वो अंकल मुझसे चाय मांगते तो मैं अपनी बहू को कहती हूँ कि बाबा को 1 कप चाय बना के दे दे। संगत जी, वो अंकल चाय पीते हैं और बहुत बुजुर्ग होते हैं और सफ़ेद दाढ़ी और बिल्कुल कमर झुकी हुई, वो चाय देते हैं और चाय पीने के बाद वो अंकल वहाँ से चले जाते हैं। संगत जी, बहुत देर तक मैं ये सोचती रही कि आज तक ये मेरा कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा कि किसी ने मुझसे
चाय मांगी हो, क्योंकि बहुत से बाबा वगैरह अगर आते भी हैं तो कोई दान दक्षिणा या आटा वगैरह या कोई पैसे का लेके चले जाते हैं, लेकिन चाय मांगी पहली बार संगत जी। मैं सपना बिल्कुल भूल चुकी थी, मेरे को ध्यान नहीं था। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि मैं 4 बजे से पहले मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि पैसों का इंतज़ाम नहीं था। संगत जी इतने देर में मैं क्या देखती हूँ कि मेरे अकाउंट में मेरे बैंक से एक मैसेज आता है। और संगत जी जब बैंक से मैसेज आता है तो मैं देखती हूँ उसमें 15,000 रुपये आते हैं। मैं संगत जी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि मेरे बैंक में तो सिर्फ जो मेरा खाता चल सके उतने पैसे थे, 15,000 कहाँ से आए। संगत जी उस समय मैं गौर नहीं देती, क्योंकि टाइम हो रहा था 4 बजे डायलिसिस करवाने का, और जाके संगत जी मैं अपने बेटे की डायलिसिस करवा आती हूँ। संगत जी डायलिसिस करवाने के बाद मैं घर आती हूँ और संगत जी बहुत देर तक मैं सोचती रहती हूँ ये पैसे आए तो आए कहाँ से, आए तो आए कहाँ से। संगत जी अगले दिन मैं बैंक जाती हूँ। बैंक जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ से मुझे ये पता चलता है कि ये मेरे जो बेटा काम करता था उसके पीएफ के पैसे आए हैं। संगत जी जो कि बहुत समय से रुके हुए थे, क्योंकि मेरा बेटा नौकरी पे जाता नहीं था, उसकी हालत नहीं थी। और संगत जी वो 15,000 रुपये मेरे बेटे के पीएफ के आते, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। और संगत जी बहुत समय बाद, कम से कम 4 से 5 दिन बाद मुझे उस सपने का ध्यान आया, जब गुरु जी का मैसेज मेरे लिए आया कि हुण देखा तेरे घर चाय पी गया और तूने मुझे पहचाना भी नहीं। संगत जी बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत रोई मैं, बहुत मैंने माफ़ी मांगी कि गुरु जी मैं पहचान नहीं पाई। लेकिन संगत जी पहचानते तो हम जब गुरु जी हमें ये याद रखने दे कि वो भगवान है, महाशिव है। संगत जी उस समय गुरु जी बिल्कुल दिमाग पे ऐसा पर्दा डाल देते कि हम पहचान ही नहीं पाते कि गुरु जी हमें हमारी परेशानियों से निकाल के चले भी जाते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि कब वो हमारी परेशानियों से हमें निकाल गए। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का, जितना मैं शुक्राना करूं। उस दिन के बाद से संगत जी मुझे कभी पैसों की कमी नहीं हुई, और कभी पैसों की कमी होती भी संगत जी गुरु जी कहीं ना कहीं से मेरा इंतज़ाम करा देते हैं। मुझे नहीं पता चलता संगत जी कहाँ से होता है, कैसे होता है, लेकिन गुरु जी करवा ही देते हैं। ये मेरा बहुत छोटा सा सत्संग है संगत जी। सत्संग तो बहुत है संगत जी। मैं पहले सत्संग में बता चुकी हूँ कि कैसे मेरे बेटे की डायलिसिस होती थी, कैसे मैं गुरुजी से जुड़ी, कैसे गुरुजी ने मेरे बेटे का कल्याण किया। संगत जी आज जो मेरा बेटा स्वस्थ चल रहा है, ठीक चल रहा है, वो गुरुजी की कृपा से चल रहा है। संगत जी अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं मेरा पूरा परिवार गुरुजी के कर्जदार हैं कि गुरुजी ने हमें इतनी बड़ी परेशानियों से निकाला और यहाँ तक हमें पहुँचाया। संगत जी आज पहले क्या होता था कि कोई रिश्तेदार नहीं पूछता था, लेकिन आज सब सुख दुख में पूछ लेते हैं सिर्फ गुरुजी के कारण। संगत जी गुरु परिवार की संगत गुरुजी ने इतनी बढ़िया दी है कि मुझे किसी बाहर वाले की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, यही मेरा परिवार है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं सभी संगतों का शुक्राना करती हूँ कि इतना अच्छा गुरु परिवार मुझे मिला है। जय गुरु जी संगत जी, जय